हेलो एवरीवन, वेलकम नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का आज सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है कि 40 में आपका जो है कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड सी है, तो और पास कोई दूसरा भी सेट कोड है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिला लीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं राष्ट्रपति, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन जो है किसने किया था? तो ये क्या था? रामविलास पासवान ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव जो है करना अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है 6 माह के अंदर। तो ऑप्शन में उन्होंने बी मारे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य को काटकर मेघालय का जो है गठन किया गया था? कहने का मतलब है कि किस राज्य से जो है मेघालय अलग हुआ है? तो ये अलग हुआ है असम से। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 4 नंबर का, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है सरपंच। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं सरपंच, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था किसमें है? ग्रेट ब्रिटेन में है, फ्रांस में है और चीन में है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो दबाव समूह नहीं है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बीजू जनता दल जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ीसा से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है उड़ीसा। तो अगला प्रश्न है, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना जो है किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी बरॉन हॉसमैन ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो इसकी स्थापना की थी अहमदाबाद में। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं अहमदाबाद, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें पराजय हुई थी फ्रांस की। जिन्होंने फ्रांस मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से किसी ने जो है अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो ये लागू की थी मेटरनिक ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस शासक शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बुर्बो द्वारा। ऑप्शन नंबर इन्होंने डी मारे हैं, उनका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो ये है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जो है सबसे प्रथम सूती कपड़े की मिल जो है कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी बॉम्बे यानी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, होचिमिन कहाँ का शासक था? तो होचिमिन जो है ये शासक था उत्तरी वियतनाम का। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है उत्तरी वियतनाम। तो अगला प्रश्न है, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं महाराष्ट्र, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं पंचायती राज, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए मारे हैं फजल अली, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से बिहार के किस शहर में जो है नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो नगर निगम की स्थापना हो चुकी है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से कहाँ
संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, यानी संघीय सरकार प्रणाली जो है ये नहीं है, तो ये नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से किस विषय को जो है राज्य सूची में रखा गया है? तो कृषि, सिंचाई और पुलिस, ये तीनों जो है राज्य सूची में है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं इनमें से सभी, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसमें कुल जो है 22 भाषाएं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक दलों को जो है चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो ये आवंटित करता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है तृतीय क्षेत्र में, टर्टियरी सेक्टर का। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो ये ढांचा है पंचायती राज का, इसका जो है त्रिस्तरीय है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? किसमें जो है मूल्यह्रास नहीं है? तो मूल्यह्रास नहीं है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें जो है जीडीपी में जब हम मूल्यह्रास को हटाते हैं, जब मूल्यह्रास तब ये निकलता है। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी मारे हैं एनएनपी, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय आर्थिक सुधारों में जो है किसे शामिल किया गया था? जो कि 1991 में हुआ था। इनमें जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इन्होंने डी मारे हैं, इनमें सभी उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पूंजी का जो है पारिश्रमिक क्या है? तो ये ब्याज है। ऑप्शन नंबर सी का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, देखिए वैसे किस संपत्ति की जो है तरलता सबसे कम है? तो तरलता सबसे कम है अचल संपत्ति की। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, जवाहर रोजगार योजना जो है यह कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1989 में, जिस समय पीएम था राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किसका गठन जो है आर्थिक नियोजन में राज्य की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है? तो ये हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद का। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस संगठन, सॉरी क्वेश्चन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान अभयारण्य जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दरभंगा में। ऑप्शन नंबर इन्होंने बी मारे हैं दरभंगा, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, समोच्च जुताई जो है यह कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है प्लेन एरिया यानी मैदानी क्षेत्र में। तो अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ है? जो कि स्थित है साउथ अफ्रीका में। तो ये हुआ था तृतीय में। ऑप्शन नंबर 30 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मूंगफली किस प्रकार का जो है फसल है? तो मूंगफली जो है ये क्या फसल है? ये खरीफ फसल है। इन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं खरीफ, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में बिहार का जो है कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान है चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन 39 है, परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार के कितने जिलों का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है शिवहर का। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है शिवहर। तो अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है यह कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गुजरात के कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो यह आता है जोन 5 में। तो अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? तो बंगाल का शौक कहा जाता है दामोदर को। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर,
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आसवान बांध जो है किस नदी पर है? तो यह नील नदी पर। तो अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के दृष्टि से जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो भारत जो है चीन के बाद सेकंड नंबर पर था। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं द्वितीय है, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो है किस जलडोरम द्वारा जो है श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडोरम। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं पाक जलडोरम, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय गणना की जाती है CSO के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। उन्होंने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो ये कर दिया था ट्रॉट्स्की ने। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं, उनका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो इसे रद्द किया था 1911 में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने जो है सन 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने ऑप्शन नंबर बी मारे हैं गद्दर पार्टी, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जो है जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसकी की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार जिनमें से किसकी समर्थक थी? तो ये समर्थक किसके समर्थक थी? तो ये समर्थक थी फ्रांस की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रूस में कृषि दास्ता को किसने जो है समाप्त किया था? तो ये क्या था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कौन सा है? तो ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का स्थित है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है राजस्थान। तो अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? तो कैगा स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी मारे हैं 59 का, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो है कितने तेल परिष्करण केंद्र जो है कार्य कर रहा है? तो कार्य कर रहा है कुल 18। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 60 का, तो आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों फिलहाल तो इतना ही, जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छूट गया है वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आपका कितना सही हुआ है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।